A very good morning, students. We were on chapter number 6, and the name of the chapter is Combustion and Flame. Combustion and flame. In our previous video, I have discussed the important or the different words which will be used in chapter number 6. I think you all have viewed that video. Now I am starting this chapter. So students, what is combustion? Combustion क्या है? Combustion को हम burning भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? Burning. So basically जो combustion है हमारा, आपने कभी ये देखा होगा कि कहीं भी आग लग जाती है, फायरिंग हो जाती है, बर्निंग, आपने पेपर जला दिया, वो भी क्या है? कंबशन, बर्निंग, उसको भी हम बर्निंग बोलते हैं. कहीं आप गैस ऑन कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ फ्लेम और यू कैन से बर्निंग. एक वुड को आपने जला दिया, वो भी क्या है? बर्निंग. कपड़े में आग लगा दी, दैट इज़ ऑल्सो अ बर्निंग. कहीं बिल्डिंग में आग लग गई, दैट इज़ ऑल्सो अ बर्निंग. सो ये सब क्या है बेटा? कंबशन, और आप इसको क्या बोल सकते हैं? बर्निंग. ओके, सो कंबशन एंड बर्निंग. सो आई थिंक दिस वर्ड इज क्लियर टू यू. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कंबशन है, जो कंबशन प्रोसेस है, कंबशन क्या है? बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस. सो कंबशन फिजिकल है या केमिकल चेंज है? मीन्स थिंग्स जो हैं वो चेंज हो रही है ना. फिजिकल है या केमिकल है, ये बताओ. बेसिकली इट इज़ अ चेंज. चेंज तो है, जैसे एक वुड का टुकड़ा था, आपने उसको बर्न कर दिया एंड नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एशेस. ये वुड है, आपने इसको बर्न कर दिया एंड थोड़ी देर के बाद इट्स कन्वर्टेड इनटू एशेस. राख बन गई है इसकी. ओके, सो नाउ टेल मी, चेंज तो आया है, चेंज है कि नहीं? पहले ये वुड था, नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू एशेस. नाउ माय क्वेश्चन इज कि इट इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? यस, इट इज अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज कैसे है मैम? सब कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आया होगा किसी के कि केमिकल चेंज कैसे है. केमिकल चेंज बेसिकली होता क्या है कि एक सब्सटेंस के अंदर कुछ चेंजेस आया है, जिसके अंदर वो दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया है. अब हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, अब वो वाले सब्सटेंस को हम दोबारा से उसके इनिशियल स्टेज पर नहीं लेकर जा सकते. मीन्स जो चेंज आ गया है वो परमानेंट चेंज आ गया है. अब हमने वुड को एशेस में तो कन्वर्ट कर दिया है, अब एशेस दोबारा से वुड में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं. ओके बेटा, सो दिस इज कॉल्ड द केमिकल चेंज. ओके, जैसे एक पीस ऑफ पेपर इज देयर, आपने इसको भी लाइट अप कर दिया, अब ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? एशेस के अंदर. अब ये एशेस दोबारा से तो पेपर नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते ना. सो दिस इज कॉल्ड द केमिकल चेंज. यानी कि कंबशन जो है बेटा, आपका कंबशन जो है वो क्या है? परमानेंट चेंज है. आप उसको चाहकर भी क्या नहीं कर सकते हो? चाहकर भी उसको इनिशियल स्टेज पर नहीं ला सकते. ओके, और अगर मैं केमिस्ट्री की फॉर्म में बताऊं आपको, तो रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर, राइट. अब प्रोडक्ट दोबारा से जो है रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, राइट. सो इट इज अ केमिकल चेंज, इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज. क्लियर? सो पहले अभी हमने ये पता लगा लिया है कि कंबशन क्या है? एक केमिकल चेंज है. ओके, अब कंबशन होने में केमिकल चेंज तो है, यानी कि रिएक्शन तो हुई है, तो हमें प्रोडक्ट में मिला क्या क्या? अगर हम कहीं भी बर्निंग करते हैं तो हमें हमेशा प्रोडक्ट में मिलेगा क्या?
we will always get what we will get here light. क्या हमें मिलेगी हमेशा light and heat. हमें हीट फील होगी और लाइट निकलेगी, चाहे वो आप कुछ भी बर्न कर लो, चाहे आपने क्लोथ बर्न कर लिया, वुड बर्न कर लिया, पेपर बर्न कर लिया आपने, या फिर रेंडमली कुछ भी उठा के आपने जो है बर्न कर दिया, जला दिया आपने, तो हमेशा उसके अंदर क्या आएगा, लाइट. कभी भी आप कोई चीज़ बर्न करते हो, मैचस्टिक भी ऑन अगर आप लाइट अप करते हो तो क्या होती है, एक रोशनी आती है, डेट इज कॉल्ड द लाइट. और हमेशा क्या निकलती है उसके अंदर से, हीट. क्या निकलती है उसके अंदर से, हीट. सो कंबशन में हमेशा हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, लाइट और हीट. ओके, नाउ ये तो हमने पढ़ लिया. ओके, बट रिएक्टेंट में क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट में आपके पास जो जल सकता है वो सब्सटेंस तो होना ही चाहिए, और जो जल सकता है सब्सटेंस उसको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस. क्या बोलेंगे बेटा, कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि वो सब्सटेंस जो जल सके. अगर आप पत्थर ले आओगे, सॉइल ले आओगे, तो वो तो जल नहीं सकता है ना. सो कंबशन होने के लिए आपके पास ऐसा सब्सटेंस भी होना चाहिए जो क्या करे, बर्न हो सके, जिसको हम बोलेंगे हमेशा कंबस्टिबल सब्सटेंस. ओके बेटा, नाउ दिस कंबस्टिबल सब्सटेंस विल रिएक्ट विद द, ऑलवेज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और हमेशा हमें क्या मिलेगा, लाइट एंड हीट. तो देखो हो गई ना केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंज अगर मैंने बोला था कि कंबशन क्या है, केमिकल चेंज है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मैम ये अगर केमिकल चेंज है तो कुछ तो केमिकल रिएक्शन इसकी दिखाओ हमें कि क्या चेंज आता है. ऑफ कोर्स रिएक्टेंट होएगा कुछ हमारे पास जो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर. अब जो रिएक्टेंट है उसमें हमारे पास हमेशा क्या होगा, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होगा, या तो वुड हो या कुछ भी हो, राइट. उसको हमें रिएक्ट कराना है ऑक्सीजन के साथ, और हमेशा हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लाइट एंड हीट. क्या मिलेगा, लाइट एंड हीट. सो दिस इज कॉल्ड द कंबशन. दिस इज कॉल्ड द कंबशन. नाउ अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, अगर मैं बहुत ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही अच्छी देती हूँ, गुड, इनफ अमाउंट, इनफ भी नहीं, मोर देन इनफ मैं जो है सप्लाई कर देती हूँ ऑक्सीजन की. एक में मैंने ऑक्सीजन जो है बहुत ही लेस सप्लाई किया, बहुत ही कम, और एक बर्निंग में मैंने क्या किया है, ऑक्सीजन को बिल्कुल ही नहीं दिया. ठीक है बेटा. अब इमेजिन करो, अगर मैं एक पेपर बर्न कर रही हूँ, उसमें मैंने एक में तो बहुत ही मैंने मतलब छत पे लेके बैठ गई हूँ मैं, और मैंने छत पे बर्निंग स्टार्ट कर दी है. ठीक है, छत पे मतलब अब वहां पर क्या है, प्लेंटी ऑफ एयर है, एयर इज देयर. अगर एयर है तो ऑक्सीजन भी बहुत होगा वहां पे, राइट. और सेकेंडली मैंने क्या कर दिया है, एक छोटा सा बॉक्स मैंने लिया है, ग्लास का, कांच का मैंने बॉक्स लिया है, और उसके अंदर मैंने छोटा सा होल कर दिया है. यानी कि ये बॉक्स है मेरा, और यहाँ पर इसमें हल्का सा होल है. ठीक है, अब इसके अंदर मैंने पेपर रख दिया, जलता हुआ पेपर, बर्निंग. तो यानी कि इस होल में से थोड़ा बहुत ही एयर अंदर जा पाएगी, यानी कि क्या हो गया, लेस. ठीक है. अब एक मैंने बॉक्स लिया है ग्लास का, एंड आई हैव कवर्ड कंप्लीटली, मैंने कहीं भी उसके अंदर स्पेस नहीं दिया. अब मैंने इसके अंदर जलता हुआ पेपर रख दिया. ठीक है बेटा. नाउ अब मुझे आप ये बताओ कि क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करोगे, बताओ. देखो क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें दो चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो इनफ ऑक्सीजन हमारे पास मिल रहा है तो उसके अंदर हमने क्या, हमेशा क्या रिलीज होगा बर्निंग में, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्निंग पर, वो जब पर्टिकुलर सब्सटेंस में, कंबस्टिबल सब्सटेंस में बर्निंग हो रही है,
उसके अंदर हमेशा क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर मैंने ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर दिया, राइट, मैंने क्या किया, ऑक्सीजन की सप्लाई इस कंडीशन में, बी कंडीशन में मैंने ऑक्सीजन की सप्लाई को बहुत कम कर दिया, तो बर्निंग तो होगी इसमें, क्योंकि एयर तो जा रही है इसके अंदर। लेकिन ऑक्सीजन की कमी के होने की वजह से, ड्यू टू द लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट विल हैपन हियर इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड विल रिलीज। कौन सी निकलेगी गैस यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो हमने सी बॉक्स लिया था उसके अंदर हमने मतलब बर्निंग पेपर तो डाल दिया, बट फिर हमने उसको कम्प्लीटली कवर्ड कर दिया, उसमें से थोड़ा सा भी स्पेस हमने नहीं दिया जहां से एयर जो है एंटर कर जाए। तो वहां पर क्या होगा, सडनली जो है बर्निंग स्टॉप हो जाएगी, कंबस्शन होगा ही नहीं, बर्निंग वहीं के वहीं क्या हो जाएगी बेटे, स्टॉप हो जाएगी, है ना। सो व्हाट वी हैव लर्नड हियर कि अगर हमने ये दो चीजें हैं मेन बेसिकली, दिस वन एंड दिस वन, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस कंडीशन में रिलीज होगी, कंबशन में, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस कंडीशन में रिलीज होगी। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होगी बेटा, जब हम प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई जो है प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कब रिलीज होगी, जब हमने ऑक्सीजन को, या ऑक्सीजन हमने लेस सप्लाई किया है, कंबस्टिबल सब्सटेंस में हमने ऑक्सीजन क्या किया है, बहुत ही कम अमाउंट में दिया है। इन दैट केस ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विल रिलीज। अब हमें अगर, चलो बेटा ये तो हम टेस्ट करके ही बता सकते हैं कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बस। बट इन केस अगर आपको कभी भी कहीं बर्निंग हो रही हो और आपको एकदम से खांसी आती है ना, चॉकिंग स्टार्ट हो जाती है चेस्ट के अंदर, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो कौन सी गैस रिलीज हो रही है बेटा, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, और यू कैन से फॉर लिविंग थिंग्स। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है बेटा वो बहुत ही हार्मफुल है, राइट। सो दिस इज क्लियर टू यू नाउ, carbon monoxide and the carbon dioxide. I am also writing here what is this, is the carbon monoxide. क्या है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। आप चाहो तो साइड बाय साइड जो है, यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स, आप नोट्स भी बना सकते हो, क्लियर। नाउ दिस इज कंप्लीट हियर। अगर मुझे कंबशन कंटिन्यू रखनी है, मैंने मतलब एक आई हैव टेकन अ पीस ऑफ वुड और मैंने इसमें बर्निंग जो है वो स्टार्ट करवा दी है एक मैस्टिक से, लाइक आई हैव स्टार्टेड द बर्निंग, ठीक है। अब इस बर्निंग को कंटिन्यू रखने के लिए, मीन्स लगातार ये बर्निंग जो है बेटा वो चलती ही रहे, स्टॉप ना हो बीच में, तो हम क्या करें ऐसा, व्हाट वी शुड प्रोवाइड, हमें कुछ तो करना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि ये बर्निंग चलती रहे, आग यहाँ लगी रहे, तो हमें क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन, क्या प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा बच्चा, हमें ऑक्सीजन, हमें फ्यूल प्रोवाइड करके रखना पड़ेगा। मीन्स अगर ये वुड, पीस ऑफ वुड हमारा बर्न हो जाता है तो इस कंबशन को स्टॉप होने से पहले हम अगला वुड यहाँ पर प्लेस कर दें, फिर वो स्टॉप होने से पहले हम अगला वुड यहाँ पर प्लेस कर दें, राइट। सो फ्यूल होना चाहिए हमारे पास, हम लगातार क्या प्रोवाइड करते रहें, फ्यूल, राइट, राइट और नॉट, एंड हीट, यानी कि ये तीनों ऐसी कंडीशन हो गए हमारे पास, अगर हमें कंबशन को कंटिन्यू रखना है, वी वांट टू कंटिन्यू द कंबशन, तो हमें ये 3 थिंग्स जो हैं ये हमें प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा। देन ओनली बच्चे, देन ओनली कंबशन कैन बी पॉसिबल। ओके बेटे,
आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू. कंबस्टिबल सब्सटेंस एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं. कंबस्टिबल सब्सटेंस बेसिकली हमारा क्या हुआ बेटा? फ्यूल. क्या हुआ? फ्यूल, जिसको हमें बर्न करना है. जिसको हमें क्या करना है बेटा? बर्न करना है. इट इज अ फ्यूल. अब ये फ्यूल कोई भी स्टेट में हो सकता है. कोई भी स्टेट मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड गैस की फॉर्म में भी हो सकता है ना. किस माइंड में आ रहा होगा कि मैम इसका एक एक एग्जाम्पल दे दो तो और क्लियर हो जाएगा. फ्यूल है ना. फ्यूल सॉलिड. फ्यूल सॉलिड कब होता है बेटा? जैसे कि आपका वुड, राइट. जैसे वुड, कोल, ये सब क्या है? आपका सॉलिड फ्यूल है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लिक्विड फ्यूल. लिक्विड फ्यूल कौन सा होता है? लिक्विड फ्यूल इज जस्ट लाइक व्हाट यू हैव फिल्ड इन योर व्हीकल्स. जो स्कूटी, कार, इसमें आप ये पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ये सब आप लिक्विड फॉर्म में होते हैं बच्चा. ये फ्यूल्स, दे आर द फ्यूल्स इन द लिक्विड फॉर्म. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द गैसियस फ्यूल. गैसियस फ्यूल में आपके कौन से फ्यूल हो गए बच्चा? हाइड्रोजन गैस. Hydrogen gas is a fuel in the gaseous form, right? And also the what? CNG, compressed natural gas, right? Or these are the basically the gaseous fuel. All right. I hope it is clear to you, right? ओके, अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द कंबशन. कंबशन में अगर हम इफ वी टॉक अबाउट स्लो कंबशन एंड फास्ट कंबशन. स्लो कंबशन जिसमें कंबशन काफ़ी स्लो चलती रहेगी, यानी कि कंबशन यानी कि बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस जो होता है हमारा, वो स्लो भी हो सकता है एंड फास्ट भी हो सकता है. फास्ट, स्लो, वन बाय वन लेकर चलते हैं. लेट वी फर्स्ट वन इज द स्लो कंबशन. स्लो कंबशन मीन्स जिसमें जो है बर्निंग जो है वो स्लो है. जैसे वुड है, वुड आपने बर्निंग स्टार्ट कर दी, वो धीरे धीरे बर्न होता है, एकदम से बर्न नहीं हो जाता है, राइट. स्लो बर्निंग प्रोसेस है उसका, ठीक है. सो इट इज क्लियर. व्हाट इज द फास्ट बर्निंग? फास्ट में मतलब एकदम से धमाका हो जाना, एक्सप्लोसिव, जैसे बॉम्ब फटता है ना, राइट. इस तरीके से एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज करेगी हीट की फॉर्म में. अभी ऑब्वियसली हीट तो रिलीज होगी, हीट एंड लाइट. हमने बताया आपको कि प्रोडक्ट हमेशा क्या होंगे? हीट एंड लाइट. सो इसमें भी हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में एकदम से प्रोड्यूस होगी. या फिर आप ऐसा करना नहीं है, हम बस जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको. क्या नहीं करना है? पेट्रोल है, पेट्रोल एक बॉटल में है और एकदम से उसमें मैच स्टिक आप फायर कर दो, एकदम से उसके अंदर धमाका होगा. दैट धमाका और दैट एक्सप्लोजिव इज नोन एज द फास्ट कंबशन. दिस इज रियली रियली बेटा हार्मफुल. दिस इज नॉट सेफ एंड not only children's, even the adult one should not do the experiment of such type of things. हमें इसको एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना है. दिस इज वेरी hazardous, very dangerous, so avoid it. So I hope it is clear to you कि भाई कंबशन क्या है ना बेटा? कंबशन क्या है? स्लो कंबशन एंड फास्ट कंबशन. इट इज क्लियर टू यू और नॉट? है ना बेटा? इट इज वेरी क्लियर, वेरी इजी, राइट. ओके, इट इज सीरियसली वेरी इजी बच्चा. जब आप पढ़ लेते हो किसी चीज को तो वो बहुत इजी हो जाती है अगर आप उसको अच्छे से समझ लो तो. ओके, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आप विलेजेस से बिलोंग करते हैं. कुछ अगर जो विलेजेस से बिलोंग नहीं करते हैं तो वो अपने लाइक